कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजचंद्र प्रभु श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा साप्ताहिक आयोजन 7 दिन बैठकर एक साथ भगवान की कथा को, भगवान के गुणानुवादों को गाने का हम सबने संकल्प लिया है। प्रयास तो बहुत होते हैं, किसी भी आयोजन को सफल बनाने में प्रयास की बड़ी भूमिका है। मेहनत हर काम में लगती है। भागवत जी का आयोजन करना कोई साधारण बात तो है नहीं। जो इसकी व्यवस्थाओं को देखता है उससे पूछो कि कितनी मेहनत लगती है। एक एक बात, एक एक चीजों को संवारना पड़ता है। प्रयास तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करने के लिए प्रयास बहुत किए गए। इस साप्ताहिक आयोजन को जब हम यहां देख रहे हैं, इसके लिए प्रयास बहुत किए गए। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात मान करके चलना कि भागवत की कथा जब भी मिलती है, प्रयास की तो अपनी भूमिका है, लेकिन फिर भी कथा प्रयास से नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा के प्रसाद से मिलती है। वरना जितने लोग बैठे हैं, क्या उनके मन में यह भाव नहीं होगा कि एक दिन आए कि हमारे घर में भी भागवत का आयोजन हो? विचार कीजिए। हम सोचते हैं एक दिन ऐसा आए कि हम भी अपने सब कुटुंब को बुलाकर, सब मिलने जुलने वालों को बुलाकर और प्रयास करें कि हमारे घर पर भी भागवत जी विराजमान हो और हम घर पर भी भागवत की कथा कराएं। किसके मन में बात ये नहीं होगी? लेकिन सबके मन में बात होते हुए भी किसी एक का काम सफल हो रहा है। ध्यान देना, हम सब अभी प्रयास में लगे हैं। जिस दिन भगवान की कृपा का प्रसाद मिल गया, उस दिन हमारे घर में भी भागवत महापुराण का आयोजन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, कथा के बारे में हमको यह अभिमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें कथा मिल गई, हमने कथा को पाया है। यह बात अलग है, ध्यान देना। हमने मेहनत करी। कई व्यक्ति अपनी नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको जो मिलता है उसके अंदर उनका भाव यह होता है कि हमने जो मेहनत करी है उस मेहनत के बदले हमें यह मिला है। लेकिन भागवत का आश्रय ही अलग है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को
हमने पाया नहीं है हमारी मेहनत से, बल्कि हमें भगवान ने कृपा करके दिया है। आप कभी जब वृंदावन जाते हो तो बांके बिहारी का दर्शन करते हो तो अंदर पंडा पुजारी सब ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, और दर्शन करते करते अचानक जो पुजारी जी अंदर थे उन्होंने भगवान के चरणों से माला उठाई और पास में लाकर के जब माला डाली तो वो सीधे हमारे गले में आ गई, हमारे हाथ में आ गई, हमारी झोली में आ गई। अब पुजारी से कोई जान पहचान तो है नहीं, पर फिर भी मंदिर के अंदर ठाकुर जी को चढ़ी हुई माला हमारे पास आ गई। कैसे आ गई? न कोई जान पहचान है, न कभी मिले हैं, न कभी बात हुई है, तो कैसे उस व्यक्ति ने, उस पुजारी ने उस माला को हमारी झोली में डाल दिया, हमारे गले में डाल दिया? अरे वहां लाखों लोग आ रहे हैं और उन लाखों की भीड़ में तुम्हें चुना गया है। ध्यान देना, अगर तुम्हारे गले में बिहारी जी की माला डल गई तो यह समझना कि उस लाखों की भीड़ में भी तुम विशेष हो। यू आर द स्पेशल वन, विशेष हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मानो ठाकुर जी ने ही आदेश दिया हो कि भैया पुजारी जी ये माला हमारी प्रसादी आप ले जाओ और हमारे भगत जी वहां विराजमान हैं उनके गले में डाल दे। और ना कोई जान पहचान और ना कोई हमारा व्यवहार, कभी मिले भी नहीं, और फिर भी उन्होंने ला करके डाल दी। इसका मतलब यह है कि बीच वाले का तो पता नहीं, लेकिन जो अंदर बैठा है वो जरूर हमें जानता है, उससे जरूर हमारी जान पहचान। माला डल गई यानी हम विशेष हैं, यानी हम चुन लिए गए हैं। इसीलिए ध्यान देना, इस कथा के अंदर जो बैठे हैं ये भी कोई साधारण नहीं है, ये वही हैं जिनको मेरे बिहारी जी ने चुन लिया है। जो चुने हुए हैं, जो स्पेशल है, जो विशेष है, वो यहां है। वरना विचार करो, निमंत्रण कितनी जगह जाते हैं, प्रचार प्रसार कितनी बार होता है। सोचिए, हम अपने मुख से न जाने कितने लोगों को निवेदन कर देते हैं कि साहब आइए हम कथा करा रहे हैं और आकर के आप सुनिए। सब लोगों को कहा जाता है, लेकिन सबको कहने के बाद भी सब नहीं आ पाते, कुछ लोग आ पाते हैं। तो हम ये समझेंगे कि इसमें तो वो आया जिसको ठाकुर जी ने चुन लिया। या फिर मैं ये कहूं कि जिसने भागवत की कथा को सुनने का मन बना लिया, ठाकुर जी उसको ही चुन लेते हैं। जो सुनना चाहता है ठाकुर जी उसको चुनना चाहते हैं। जो सुनना चाहता है, जो सुनेगा गोविंद उसी को चुनेगा। या ऐसे समझे? हम बस इतना समझें कि भगवान की कथा हमें भगवान ने कृपा करके ही प्रदान की। बड़ा आनंद आएगा 7 दिन। सुंदर प्रांगण के अंदर बैठकर शीतला माता के चरणों के अंदर विराजमान होकर के और सब लोग भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार लोग कथा के बारे में कहते हैं कि इस कथा की जरूरत क्या है। ध्यान देना, कथा की जरूरत क्या है? आप इतना पैसा इस कथा में लगाते हो, इतने पैसे को कहीं और खर्च किया जाए। अच्छा ध्यान देना, कुछ लोग कहते हैं अरे इतने पैसे से अगर प्यासे को पानी पिलाया जाता तो कितना पानी लोग पीते। ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है। इतने पैसे को अगर कुछ फल लेकर के गरीबों में बांटा जाता तो कितने गरीब लोग फल खाते। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना पैसा कार्यक्रम के अंदर लगाया गया है, आयोजन में लगाया गया है, यदि उतना ही पैसा कोई परोपकार में लगाते तो कितनी बढ़िया बात होती। लेकिन एक दृष्टिकोण में भी आपको देना चाहता हूं, वो ये है
कि क्या कथा परोपकार नहीं है? विचार कीजिएगा। फलों को वितरित करना और प्यासे को पानी पिलाना, क्या परोपकार की परिभाषा में केवल यही दोनों आते हैं? विचार कीजिएगा। अगर एक भाव से देखा जाए तो आपने इतने पैसे का खूब हजारों लाखों लीटर पानी ले लिया और आपने पानी पिलाना शुरू किया। एक हफ्ते तक आपने पानी पिलाया, लेकिन एक बात बताओ, क्या एक हफ्ते पानी पिलाने से उसकी जिंदगी भर की प्यास बुझ जाएगी? विचार कीजिएगा, नहीं बुझ पाएगी। क्या फलों को बांटने से उसकी जिंदगी भर की भूख मिट जाएगी? नहीं मिट पाएगी। परोपकार करना चाहिए, निर्धनों की सेवा करना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को भोजन जरूर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कथा की भी एक अपनी महत्ता है। ध्यान देना, हम किसी को एक गिलास पानी पिला करके 5 घंटे के लिए उसकी प्यास को शांत कर सकते हैं। हम किसी को भोजन करा करके 12 घंटे के लिए उसकी भूख को शांत कर सकते हैं। लेकिन कथा भी परोपकार है, क्योंकि कथा के अंदर अगर व्यक्ति बैठेगा और बैठकर के भागवत की कथा को श्रवण करेगा तो ऐसे विचार उसके अंदर जन्म लेंगे कि उसका सारा का सारा जीवन ही संवर जाएगा। केवल 4 घंटे या 12 घंटे के लिए बदलाव नहीं होगा, पूरी जिंदगी उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। क्या यह परोपकार नहीं? पानी से 4 घंटा प्यास बुझेगी, भोजन से 12 घंटा भूख रुकेगी, लेकिन यह शब्द ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। वैज्ञानिक भी कहते हैं शब्द ब्रह्मांड में घूमता रहता है, घूमता रहता है। शब्द को ब्रह्म माना गया है वेदांत के अंदर, शब्द नष्ट नहीं होता। तो विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं वह हमारे भीतर जाकर के हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। इस समय श्रीमद् भागवत की जरूरत बहुत ज्यादा है। इस कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत की आवश्यकता काफी ज्यादा है। कथा क्या करती है? आप 7 दिन कथा में बैठोगे, इस कथा का मतलब क्या है? कथा करती क्या है? मैं सीधी सी बात आपको कह दूं, कथा जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? जीना। अभी हम जी नहीं रहे हैं, कथा जीना सिखाती है। अच्छा, आप कहोगे जी नहीं रहे, इसका क्या मतलब है? सांस तो ले रहे हैं, यही तो जीना है। अच्छा विचार करो, हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, यही तो करते हो। इसके अलावा और कुछ? विचार करो। हंसना, रोना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, सोना, जागना, ये हम करते हैं। अब आप कहोगे कि साहब और कुछ कैसे नहीं करते? पूरे परिवार का पेट पालते हैं, पूरे परिवार के लिए मेहनत करते हैं, पेट पालते हैं, कमाते हैं धन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां संभालते हैं, बड़े बड़े उद्योग संभालते हैं, बड़े बड़े व्यापार संभालते हैं, नौकरी करते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटा हम दूसरों के यहां नौकरी करके पैसा कमाते हैं। अब एक बात विचार करो, नौकरी करके हमारे पास में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, और उस धन से हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, और हम क्या समझ रहे हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। विचार कीजिएगा, अगर बात तीखी है लेकिन सोचने लायक है, यह सब काम तो एक जानवर भी कर लेता है। हंसना, बैठना, उठना, जागना, सोना, जागना, ये सब तो जानवर कर लेता है। पेट पालने की बात है तो जानवर भी अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था कर देता है। विचार करो, जंगल के अंदर शेर रहता है, शेर नौकरी करने तो नहीं जाता, पर फिर भी अपने बच्चों की भोजन की व्यवस्था कर देता है। गौ माता अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कर देती है। विचार करो, अगर पेट ही भरना है तो पेट तो परमात्मा की कृपा से पूरी दुनिया का भर रहा है,
परिवार के पेट को पालना पोसना ही अगर हमने सब कुछ मान लिया तो ये सब तो सब कर रहे हैं, एक जानवर भी कर रहा है। विचार कीजिए, तो फिर हमें क्या करना है? हमें करना क्या है? तो जो करना है वो ही सिखाएगी भागवत। आइए इस साप्ताहिक आयोजन के अंदर अपने आप को सम्मिलित कीजिए और थोड़ा जीना सीखिए। हाँ? जीवन जीने का ढंग होना चाहिए, वो हम सीखें। 7 दिन बड़ी जरूरी है हमारी जिंदगी में, और मैं तो कहूं 7 दिन की ही जिंदगी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे टू मंडे, यही है जिंदगी। 7 दिन के बाद में 8वां फिर कोई दूसरा नहीं आता, वापस वहीं से शुरू हो जाएगा जहां खत्म किया, जहां से शुरू किया था वापस वहीं से शुरू हो जाएगा। विचार करो, 7 दिन आप बैठिए, कथा में आइए, और इस कथा में कुछ देकर जाइए और कुछ लेकर जाइए। बोले वाह, पहला ही दिन लेने देने की बात शुरू। ध्यान दें, क्या लेना है और क्या देना है, इसका भी तो विवेक होना चाहिए। देखो, कथा में जब आओ ना तो अपने सारे खोट भगवान को दे जाओ, सारे खोट, सारी बुराइयां। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर रख देते हैं। जूते बाहर खोलने का मतलब क्या है? 2 जूते होते हैं, दोनों जूतों को बाहर, एक है बुद्धि का जूता और एक है बुद्धि के अंदर बैठे हुए अभिमान का जूता। गोविंद की कथा में जब आओ तो दिमाग बाहर रख के आओ और दिल को अंदर लेकर के आओ। कृष्ण कथा तो हृदय का विषय है, अपने हृदय को लेकर के आओ। और ये जो 2 जूते हैं ना, इन 2 जूतों को बाहर ही रख करके आओ। एक अभिमान का जूता, एक बुद्धि के अंदर उत्पन्न होने वाले कुतर्कों का जूता, ये बाहर रहे तो अच्छा है। ये 2 चीजें बाहर, अंदर आकर के अपने सारे खोट, अपनी सारी बुराइयां, ये सब यहां पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि भगवान तो कहते हैं जो दोगे वो ले लूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम, पत्र चढ़ा दो। बोले किसका चढ़ाएं? तुलसी का, पीपल का, बड़ का, अशोक का, किसका चढ़ाएं? तो सीधे कह दिया पत्रम, पत्र चढ़ा दे भैया, पत्ता चढ़ा दे। इसको कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है यहां पर, कोई इसके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, चाहे जिसका चढ़ा दे। पत्रम, पत्र चढ़ा दे। पुष्पम, पुष्प चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे। बोले किसका चढ़ाऊं प्रभु? गुलाब का चढ़ाऊं, मोगरा का चढ़ाऊं, कमल का चढ़ाऊं, चमेली का चढ़ाऊं? बोले पुष्पम, चाहे जिसका चढ़ा दे। फलम, फल चढ़ा दे। कौन सा चढ़ाऊं? सेब चढ़ाऊं, अनार चढ़ाऊं, कोई महंगा फल हो तो वो चढ़ाऊं? बोले नहीं, चाहे जो चढ़ा दे। फलम, तोयम, और पत्ते की, फूल की और फल की व्यवस्था न हो सके तो तोयम, जल ही चढ़ा दे, और वो भी न हो तो योमे भक्त्या प्रयच्छति। जो मन में है, जो चाहता है चढ़ाना, वो चढ़ा दे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं अपने खोट वोट सब चढ़ा दो। ऐसी स्कीम हर जगह नहीं होती कि कुछ भी चढ़ा दो। भगवान कह रहे हैं जो चाहते हो वो मुझे अर्पित कर दो, जो चाहते हो। भगवान कहते हैं जो मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, मैं भी उसके प्रति समर्पण कर देता हूं। कोई मेरे प्रति तो आए, कोई मेरे पास तो आए, कोई मेरे आगे आने की कोशिश तो करे। अभी हम सब लोग ऐसे समझो जैसे परिक्रमा लगाते हैं तो मंदिर के पीछे की तरफ होते हैं, और परिक्रमा जब पूरी हो रही होती है तो धीरे धीरे मंदिर के आगे की तरफ आते हैं, ठाकुर जी को देखने लगते हैं, आधे दिखते हैं, फिर थोड़े दिखते हैं, और फिर पूरा दर्शन हो जाता है। अभी हम ठाकुर जी के पीछे की ओर हैं,
ये कथा क्या करेगी? ये कथा भगवान को हमारे सन्मुख कर देगी, या फिर हमें ठाकुर जी के सन्मुख ला करके खड़ा कर देगी। एक बार आइए और आकर के भगवान के सन्मुख हो जाइए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। भगवान कह रहे हैं, एक बार जो जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, एक बार जो जीव मेरे सामने आ जाता है, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि, उसके एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पाप मैं एक सेकंड के अंदर नष्ट कर देता हूं। एक बार वो मेरे सामने तो आए। आइए हम और आप मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर ठाकुर जी के सन्मुख चले जाएं। और विश्वास तो पूरा पक्का रखना, कथा में बैठो तो विश्वास को पूरा दृढ़ करके बैठना कि मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई दो राय है ही नहीं। अब कहीं जा नहीं सकते। भागवत जी को विराजमान कर दिया तो ठाकुर जी को भी बांध लिया, अब कहीं नहीं जाएंगे, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने पापों के बारे में भी चिंता मत करना, अपने खोटों के बारे में भी चिंता मत करना, मन में कोई ग्लानि हो तो उसके बारे में भी चिंता मत करना, मन में अगर कोई संदेह हो तो चिंता मत करना, मन के अंदर अगर कोई बात छुपी हुई हो तो उसकी भी चिंता मत करना। ऐसे समझना जैसे 70 साल से कोई कमरा बंद हो और कमरे में न खिड़की है और दरवाजे में न जगह है, पूरे कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। अचानक कोई आता है, ताले को तोड़ देता है, कुंडी को खोल देता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सूर्य का प्रकाश कमरे के दरवाजे पर आता है, सारे कमरे में एक बार में उजाला हो जाता है। क्या ऐसा कभी होता है? अरे भाई 70 साल से कमरा बंद था, 2-4 दिन तो लगेंगे उजाला आने में, ऐसा होता है कभी? अरे गेट खुला नहीं कि पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। बस ऐसे ही समझना, भले ही हमारी जिंदगी के कितने भी साल के या अज्ञान के कपाट बंद हों, यह हृदय का दरवाजा बंद हो, लेकिन कथा के माध्यम से जब अज्ञान का ताला टूटकर हृदय का दरवाजा खुल जाएगा तो सारा अज्ञान का अंधकार बाहर हो जाएगा और गोविंद रूपी प्रकाश हमारे हृदय के अंदर स्थापित हो जाएगा। अपने मन में इसी भाव को लेकर के बैठिए। हम लोग कहां बैठे हैं, इस बात का विशेष अनुभव और चिंतन होना चाहिए। कहां बैठे हो आप? ये क्या है? ये कोई हॉल है, कोई पांडाल है? यहां क्या चल रहा है? यहां कोई व्याख्यान नहीं चल रहा है। यहां पर मैं कोई स्पीच भी देने के लिए नहीं बैठा हूं, यहां पर मैं कोई ज्ञान भी देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। तो फिर क्या चल रहा है? बोले हम सब कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। आपके मन में जो है उसे ठाकुर जी मेरे मुख के द्वारा कहलवा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इस व्याख्यान के अंदर नहीं, इस हॉल के अंदर नहीं, इस पांडाल के अंदर नहीं। ये क्या है जगह? मैं तो कहता हूं इसे हॉल मत समझना, पांडाल मत समझना। ये क्या है? ये विश्वास रखना कि यह जैसे वृंदावन में छोटी छोटी गलियां है ना, सकड़ी सकड़ी पतली पतली गलियां, वैसे ही ये भी एक गली है। इस गली में हम बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं? गली में। पर यह गली किसकी है? ये गली बांके बिहारी की गली है। इस गली में होकर कब वो निकलते हैं? बोले रोज जब बछड़ा चराने जाते हैं यमुना पर, तब भगवान इसी गली में से निकलते हैं। रोज जब बछड़ा चरा करके आते हैं तब भगवान इसी ही गली में से निकलते हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि हमें गली पता पड़ गई। अब गली के अंदर अगर कोई आ गया तो ठाकुर जी का तो दर्शन होगा ही होगा। तो बस यही समझना, न कोई हॉल है, न कोई पांडाल है, न कोई व्याख्यान स्थल है, बल्कि हम भगवान के प्रेम की उस गली में बैठे हैं जिस गली से गोविंद गुजरेगा ही गुजरेगा, निकलेगा ही निकलेगा। हम उस गली में। भागवत के बारे में बड़ी बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो च लभते
पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशो विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग प्राप्त होता है, यूं ही नहीं मिलता। अनेक जन्मों के भाग्य जब उदय होंगे तब भागवत की प्राप्ति होगी, तब सत्संग की प्राप्ति होगी। हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए संवेद रूप से यहां पर विराजमान हैं। उन ठाकुर जी की कथा को समझने के लिए जिनकी कथा के अंदर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े महान पुरुष अनेकानेक दिव्य रूप धर धर करके कथा को सुनने के लिए पधारते हैं। जब जब कथा होती है तब तब सारे देवता प्रकट हो जाते हैं और सारे देवता हम सब के साथ मिलकर के और भागवत की कथा को सुनते हैं, क्योंकि देवताओं को भी सुलभ नहीं है भागवत की कथा, यूं ही नहीं मिल जाती। देवता भी तरसते हैं कि हमें कथा मिल जाए, लेकिन भगवान ने कृपा करके हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंदर प्रवेश प्रदान किया है। जहां पर श्रीमद् भागवत है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हैं। इस बारे में बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है जहां पर, वहां ही दिन हो जाता है। जिस जगह सूर्य उदय होगा उस जगह ही दिन माना जाएगा। यही बात गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के अंदर कह रहे हैं कि अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां राम निवास, अवध तहां राम निवास, अवध तहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवासु, तहि दिवस जहां भानु प्रकाशु। वहीं पर दिवस है, वहीं पर दिन है जहां सूर्य उदय हो रहा है। वहीं पर अयोध्या है जहां पर राम जी हैं। इसी प्रकार वहीं पर वृंदावन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? केवल हाथ में मुरली बजाने वाले ही कृष्ण नहीं है। भागवत के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है।
भागवत क्या है? श्री राधा कृष्ण प्रभु का युगल स्वरूप है श्रीमद् भागवत। ये कोई पोथी नहीं है, कोई पन्ने नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। साक्षात कृष्ण स्वरूप। ऐसे समझो, एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है असो जायाद भवति जायमानः। एक सिद्धांत है। असो जायाद भवति जायमानः। जायात का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो जाना। और असो जायात भवति जायमानः, इसका अर्थ क्या हो गया? कि ठाकुर जी तो श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकुंठ के अंदर जो भगवान विराजमान हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन असो जायात भवति जायमानः, इस सिद्धांत के अनुसार जब वही वैकुंठ में रहने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र, वही वैकुंठ में रहने वाले भगवान श्रीमन नारायण जब वृंदावन के अंदर आकर बांके बिहारी बन जाते हैं तो उनसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। असो जायात भवति जायमानः, यानी भगवान जब अवतार ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन उस स्वरूप से भी श्रेष्ठ स्वरूप भगवान धारण कर लेते हैं। तो गोलोक में जिस रूप में भगवान विराजमान है, उस गोलोक से भी वह श्रेष्ठ रूप है जो भगवान वृंदावन के अंदर विराजमान है। और जब भगवान अपनी लीला को संवर्धन करके चले गए तो कहां गए भगवान? देवताओं ने तो देखा, भगवान बैठे थे और बैठे 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 अचानक अंतर्ध्यान हो गए। कहां चले गए किसी को नहीं पता चला। पर सुखदेव जी ने कहा कि भगवान कहीं नहीं गए। स्वकीयम यद भवत तेजः तच्च भागवते ददात। अपने सारे तेज को लेकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र कहीं गए नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत में ही श्री राधा रानी के साथ विराजमान हो गए। इसलिए भागवत क्या है? भागवत राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है। अच्छा, एक बात से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बात मुझे बताओ, भागवत जी का दर्शन तो आप सबने किया है। अब पन्ने के रूप में, पोथी के रूप में भागवत है, तो मुझे यह बताओ कि भागवत के जो पन्ने हैं वह पन्ने किस रंग के हैं? सफेद। पन्ने किस रंग के हैं? सफेद। अच्छा, जो अक्षर लिखे गए हैं वो किस रंग के हैं? बोलो ना। आप लोग कंजूसी करोगे तो फिर मैं भी कंजूसी कर दूंगा। पन्ने किस रंग के हैं? सफेद। और जो अक्षर लिखे गए हैं वो किस रंग के हैं? काले। अब ये बताओ, ये जो काला रंग है ये किसका रंग है? भगवान कृष्ण का। और ये जो सफेद गोरा रंग है ये किसका है? श्री राधा रानी। राधा रानी कौन है? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी ही। ये जो गोर अंग है ये राधा रानी का है, और जो कृष्ण वर्ण है ये श्याम सुंदर का है। तो बस ऐसे ही समझना, सफेद पन्ने हैं, काले अक्षर हैं, तो पन्ने सफेद हैं और अक्षर काले हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ये पन्ने नहीं हैं, ये अक्षर नहीं हैं, बल्कि जो गोरा अंग दिखाई दे रहा है यही राधा रानी है, और जो काला अंग दिखाई दे रहा है यही भगवान कृष्ण हैं। यानी भागवत श्री राधा कृष्ण का ही युगल स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। हम सब जो भगवान सुखदेव ने अपने मुख से गाई गई है ऐसी भागवत का आश्रय लेंगे और इसी में आनंद है।
किसी ग्रंथ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर यह कहता है ना कि मैं भागवत की कथा को कह सकता हूं, मैं कर दूंगा भागवत, मैं कह दूंगा भागवत, यह तो अभिमान है साहब। ध्यान देना, किसी भी ग्रंथ का किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। हम क्या कहेंगे, हमें किस बात का बोध है? किसी भी बात का हमें बोध नहीं है। बस जिस प्रकार से संत जब भोजन करते हैं तो अपनी थाली के अंदर कुछ भोजन छोड़ देते हैं, उसी को हम शीत प्रसादी कहते हैं, उसी को हम झूठन प्रसादी कहते हैं। और संतों की शीत प्रसादी जिसे प्राप्त हो जाए वो धन्य होता है। बस ऐसे ही समझना, जो आचार्यों की शीत प्रसादी है उन्हीं भागवत का हम सब आश्रय प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत को प्रसाद रूप से हम सब ग्रहण करेंगे, प्रसाद रूप से। प्रसाद रूप से ग्रहण करोगे तो ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। प्रसाद का यही तो अर्थ होता है, प्रसाद, प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। जहां प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए यही प्रसाद है। भागवत का प्रसाद रूप से हम सब लोग दर्शन करें। तो मैं कह रहा था, असो जायात भवति जायमान है, इस सिद्धांत के अनुसार अवतारी जब अवतार लेता है तो और श्रेष्ठ हो जाता है। राम नारायण प्रभु श्रेष्ठ हैं, पर वही नारायण जब राम के रूप में बनकर के आ गए तो और ज्यादा श्रेष्ठ हो गए, और वही राम जी जब रामायण के रूप में आ गए तो और ज्यादा श्रेष्ठ हो गए। नारायण श्रेष्ठ हैं, पर वही नारायण जब बांके बिहारी बन गए तो और श्रेष्ठ हो गए, और वही नारायण जब भागवत के रूप में आ गए तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए। श्री बांके बिहारी लाल वृंदावन के अंदर हैं, हम सब जाकर के उनका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करी है। भगवान कहते हैं भागवत भी मेरा ही स्वरूप है, हम इसको अपने घर में विराजमान करें, अपने सन्मुख विराजमान करें। तो ठाकुर जी ने ये व्यवस्था दे दी कि तुम तो मेरे पास आते ही आते हो, अब मैं भी तुम्हारे पास में आ जाया करूंगा। भागवत के रूप में ठाकुर जी हमारे पास है। तो देखो, जैसे हर बात की एक अपनी विधि होती है, उसी प्रकार से भागवत की भी विधि यही है। ठाकुर जी को हम अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय के अंदर उतारें। मंदिर में हम जाते हैं तो आंखों के माध्यम से उतारते हैं, और कथा में होते हैं तो कानों के माध्यम से उतारते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ तरीका यही है, भगवान की कथा को सुनकर के भगवान से प्रेम होना। प्रेम तो है इसीलिए कथा में बैठे हैं, लेकिन कथा सुनेंगे ना तो प्रेम और ज्यादा परिपक्व हो जाएगा, और ज्यादा। शास्त्रों में, भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, 9 प्रकार की, जिसे नवदा भक्ति कहा गया। अरे नवदा भक्ति कौन सी? कि श्रवणं कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति है, सुनो। सुनना पहली भक्ति है, बोलना दूसरी भक्ति है। यहां मैं ऊपर बैठा हुआ हूं, आप नीचे बैठे हो, इससे इससे साबित नहीं होता कि यहां श्रेष्ठ कौन है। अगर श्रेष्ठता ही देखी जाए तो एक वक्ता से श्रेष्ठ श्रोता होता है, वक्ता से श्रेष्ठ श्रोता होता है। श्रवणम सुनने वाली जो भक्ति है, ये भक्ति पहली भक्ति। कथा को सुनो। वक्ता कथा कहते हुए स्वतंत्र नहीं है, वक्ता को न जाने कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
हर प्रकार के जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों का भी ध्यान रखेगा, समय का भी ध्यान रखेगा, विषय वस्तु का भी ध्यान रखेगा, श्रोताओं का भी ध्यान रखेगा, कहीं आपको नींद ना आ जाए इस बात का भी ध्यान रखेगा। कितना ध्यान रखना पड़ता है, विचार करो। सारी बातों का वक्ता को ध्यान रखना पड़ता है, पर श्रोता तो मस्त है, एकदम मुक्त है, एकदम स्वतंत्र है। वक्ता ज्यादा भाव में भी नहीं डूब सकता। अगर ज्यादा भाव में वक्ता डूब जाए कथा में तो गला ही अवरुद्ध हो जाएगा, फिर वाणी कैसे निकलेगी? तो वहां पर भी समझना पड़ता है। पर श्रोता स्वतंत्र है, श्रोता खूब कथा में डूब करके कथा को सुने, खूब डूब जाए कथा में। और ध्यान देना, इस नदी की अपनी विशेषता है। भागवत की कथा की नदी के अंदर अगर आओ तो यहां पर नियम अलग हैं। भागवत की गंगा में और भागीरथी गंगा में यह कुछ अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान देना। देखो, पहली बात, भागीरथी गंगा से भागवत की गंगा श्रेष्ठ क्यों है? गंगा तो अपनी ऊंचाई पर है, लेकिन भागवत की गंगा की श्रेष्ठता और ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पहली चीज, अगर आपको गंगा में डुबकी लगानी है तो आपको रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको हरिद्वार तक जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, लेकिन भागवत की कथा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा, यह तो आपके घर में ही आ गई। दूसरी चीज, अगर आप वहां पर जा रहे हो तो बड़ी सावधानी है। पहले तो बड़ा ठंडा जल है, नहाने का ही व्यक्ति का मूड बदल जाता है। आचमन कर लो, बस हो गया स्नान। इतनी ठंड में कौन नहाए? हाँ? लेकिन फिर भी अगर कोई अपने मन को परिपक्व करके गंगा जी में डुबकी लगाना भी चाहे तो भी हालत खराब हो जाएगी। दूसरा, पहला तो डुबकी ही नहीं लगाया जाएगा, और अगर लगाना भी है तो वहां पर लिखा हुआ है बहाव तेज है, चेन पकड़ करके नहाए। लिखा है कि नहीं? वहां चेन लगी है, चेन को पकड़ो और फिर डुबकी लगाओ। क्यों? वो चेन नहीं पकड़ी तो घर वाले बेचैन हो जाएंगे कि कहां गया, अभी तो यहीं था। चेन पकड़ करके नहाना पड़ेगा। अच्छा, चेन पकड़ करके नहाओ ये, और अगर चेन नहीं पकड़ी तो बह गया, बह गया तो डूब गया, और डूब गया तो मर गया। यही है ना। अब भागवत की गंगा में आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा के अंदर आइए। ये गंगा कैसी है? पहली चीज, दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये घर में ही आ गई। दूसरा, यहां कोई बोर्ड नहीं लगा कि बहाव तेज है। भागवत की गंगा का बहाव तो ऐसा है कि व्यक्ति बड़ी सरलता से स्नान कर सकता है। तीसरा, चेन पकड़ करके नहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो डूबने का खतरा कम है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति कोई भाव के अंदर डूब गया तो डूबने के बाद वो मर नहीं सकता, वो तो तर जाएगा। जो भागवत की गंगा में डूब गया, जो भाव की गंगा में डूब गया, उसका तो तरना सुनिश्चित है, वो तर जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये भी गंगा ही है। कितनी महिमा में गाऊं, आज से शुरू करूं और 7वां दिन हो जाए तो भी केवल महिमा ही चलती रहेगी, कथा में तो प्रवेश ही नहीं होगा। बार बार मैं ये बात कहूं, यह फल साधन ते नहीं हुई, यह फल साधना से नहीं मिल सकता, यह फल प्रयास से नहीं मिल सकता, ये तो ठाकुर जी की कृपा के प्रसाद से मिल सकता। जैसे वर्षा बरसती है तो स्वेच्छा से बरसती है, पानी बरसता है तो अपने मन से बरसता है, बादल आते हैं आकर के वर्षा करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम बादलों को इनविटेशन भेजते हैं,
कि साहब परसों आना, हम भी घर पर ही रहेंगे और आप बरसा देना। ऐसा तो नहीं होता। अरे बादल आते हैं और अपनी मर्जी से बरसते हैं, स्वेच्छा से बरसते हैं। स्वेच्छा से बरसने वाले बादल हमारे घर की छत पर खूब पानी बरसाते हैं। अब इस पानी को कई लोग इकट्ठा कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां पर कई लोग बरसात के पानी को जमा करते हैं। इसको पामर पानी भी कहा जाता है। आजकल तो अभियान भी चल रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो जल को बचाने का अभियान चल रहा है। बरसात के पानी को लोग छत पर नाली बनवा लेते हैं और नीचे टैंक, और टैंक के अंदर पानी आ जाता है। ठाकुर जी की सेवा के उपयोग के लिए उस पानी को बहुत उत्तम बताया जाता है। बरसात के पानी को भगवान की सेवा के लिए उत्तम बताया जाता है। कई लोग इकट्ठा करते हैं अपने अपने भाव से। अब ध्यान देना, मैंने भी इकट्ठा करना चाहा और आपने भी इकट्ठा करना चाहा। पानी बरस रहा है तो मैंने क्या किया, अपने घर की छत पर एक बाल्टी रख दी। अब 10 लीटर की बाल्टी मैंने छत पे रख दी, पानी आया, बाल्टी में भर गया। पड़ोसी ने क्या किया, उसने 20 लीटर का टैंक रख दिया, उसके 20 लीटर भर गया। मुझे लगा इसने 20 लीटर भर लिया, मुझे ज्यादा भरना चाहिए, तो मैंने 50 लीटर का रख दिया। तो पड़ोसी ने क्या किया, वही छत का पाइप जो है नीचे 1000 लीटर वाले टैंक से ही जोड़ दिया और उसने भर दिया। अब मेरे पास तो ऐसी सुविधा है ही नहीं, तो मैं पानी भर पाऊंगा क्या? नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो टैंक ही नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कहूं कि बादलों ने मेरी छत पे पानी कम बरसाया और पड़ोसी के पे ज्यादा बरसाया? अरे पानी तो सब जगह एक ही बरस रहा है, तो पड़ोसी के घर में पानी ज्यादा कैसे हो गया? बोले पड़ोसी के पास में टैंक बड़ा था, बड़े टैंक की वजह से पानी तो उतना ही बरसा, लेकिन टैंक बड़ा था ना, तो उसने अपने टैंक के अंदर पानी को समेट लिया। मेरे पास छोटा टैंक था तो मैं उतना ही भर पाया। ऐसे ही समझना, इस होल के अंदर भी बरसात हो रही है। बादल पानी बरसाते हैं ना, ऐसे इस होल में भी कथा की बरसात हो रही है। अब आपके पास में कितने लीटर का टैंक है? टैंक मतलब पात्र, यानी आपका दिल, आपका मन, आपके भाव का पात्र कितना बड़ा है, कितना आप कथा से अपने मन के पात्र को भर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ कथा के अंदर बैठे होंगे और उनका आधा घंटा मन लगेगा, फिर सोचेंगे लो थोड़ा घूम के आ जाए, एक बार चले गए, हुआ है। कुछ कथा में बैठे होंगे, बैठे 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 अचानक उन्होंने सोचा कि चलो इधर भी देख लें, उधर भी देख लें, वहां भी देखें, क्या उतनी कथा निकल गई। कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो बैठ करके केवल भागवत जी से नजर मिलाए होंगे और स्पीकर को कानों से जोड़ रखे होंगे। जो बात, जो शब्द निकल रहा है वह एक शब्द भी छूट ना जाए। तो बस यही ध्यान देना, जिसने अपने मन के पात्र को जितना ज्यादा भरा है वह उतना ही भाग्यशाली है। इसलिए बरसात तो एक जैसी ही हो रही है, कथा तो सबके लिए एक ही जैसी है। अब हम अपने पात्र को उस प्रकार का बनाएं, हम अपने मन के पात्र को कथा के लिए बनाएं और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हृदय का पात्र, भाव का पात्र लेकर के बैठे। और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान की कथा